चलिए बैठ जाएं सभी। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। 3 बार सामान्य श्वास लें और सामान्य श्वास छोड़ें। 3 बार ओम का उच्चारण, 1 बार गायत्री मंत्र का जाप। लंबा गहरा श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, ईश्वर का ध्यान करें, अपने माता पिता का ध्यान करें, संपूर्ण प्रकृति का हृदय से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करें। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, कोमलता से आंखों पर रखें। धीरे से आंखें बंद ही रखेंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे। अपनी राइट हैंड को अपनी नाभि पर रखें। गहरी श्वास लेते हुए आपका पेट बाहर की तरफ जाए और गहरी श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ। जिनकी श्वासें अभी सही नहीं हुई है, प्रयास करें कि पूरी आपकी श्वासें सही हो जाएं, छाती और कंधे ऊपर नीचे न जाएं। रामफल जी, अभी आपके चेस्ट और शोल्डर अप डाउन होते हैं, तो पूरा ध्यान नाभि पर रखिए। जैसे जैसे श्वास नाभि केंद्र से चलेंगी, वैसे वैसे आपकी छाती और कंधे एकदम स्थिर हो जाएंगे। एक बच्चे की श्वास आप देखते हैं नाभि केंद्र से चलती है और वो जीवन में कितना खुश रहता है। वो ना पास्ट की कोई बात सोचता है ना भविष्य की। थोड़ी देर पहले किससे झगड़ा हुआ उसे याद नहीं रहता, भविष्य में उसे क्या करना है उसे वो भी याद नहीं रहता। उसे सिर्फ वर्तमान का क्षण याद रहता है और वो वर्तमान में पूरा आनंद ले रहा हो, क्योंकि वो अपने केंद्र से जुड़ा हुआ है। और हम सब सामाजिक, नैतिक जितने भी ये वातावरण है, इनके कारण, अपनी दिनचर्या को बिगाड़ लेने के कारण अपने केंद्र से दूर हो गए हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने केंद्र से दूर हो जाए तो वो सहज नहीं रह सकता। जैसे एक पेड़ को उसकी जड़ से अलग कर दिया जाए, जड़ उसकी उखाड़ दी जाए, एक पत्ते को अलग कर दिया जाए, तो क्या वो जीवित रह सकता है? वो बढ़ सकता है? नहीं। ठीक यही अवस्था हमारी है। जितना जितना हम अपने केंद्र से दूर होते हैं, उतना ही हमारा स्वभाव भी बदलता है। हम उतने ही चिड़चिड़े, मानसिक रूप से असहज, बेचैनी, अनिद्रा, इस तरह की समस्याएं हमारे साथ आती हैं, क्योंकि हम वर्तमान में होते ही नहीं। और वर्तमान में नहीं है तो हमें अपने होने का भी एहसास नहीं है। दिन में कितनी बार आप अपने होने के एहसास को अनुभव करते हैं? कितनी बार आप स्वयं पर लौट कर आते हैं? ये देखिएगा, आप अभ्यास कर रहे हैं, आपको जानकारी है, तो शायद आप आ जाते हों। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें
अपने आप से जुड़ने के लिए या अपने होने का एहसास होने के लिए बरसों बरस लग जाते हैं। किसी को 5 साल, किसी को 6 साल। कभी याद आता है कि मैं भी हूँ। कभी भी हम बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंद में होते हैं, तो आप देखिएगा स्वतः आपकी श्वास आपके नाभि केंद्र से चलनी शुरू हो जाए। जब भी बेचैनी लगे, मन अशांत हो, शरीर में कुछ असहज लगे, तो अपने नाभि केंद्र से श्वास लेना शुरू कर दें। कुछ देर लेते रहें, छोड़ते रहें, तो आप देखेंगे कि कुछ पल में ही आपके अंदर परिवर्तन हो गया है। चांदनी जी, अभी आपके चेस्ट और शोल्डर बहुत अप डाउन होते हैं, तो पूरा अपना हाथ नाभि पर रखें और पूरा ध्यान पेट और पेट के आसपास रखें। श्वासें लंबी, गहरी और धीमी होनी चाहिए। कुछ मिनट और लगातार अभ्यास को करते रहें। कुछ मिनट और अभ्यास को करते रहें। बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी हड़बड़ाहट के पूरी गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ें। श्वास लेते हुए पूरा पेट आपका बाहर की तरफ जाए और श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। छाती और कंधे एकदम स्थिर रहें। अब अपनी श्वासों को एकदम ढीला छोड़ दें, सहज हो जाएं। आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे ध्वनि चिकित्सा के साथ। अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल
विद गुंजन। जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम में गुंजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने अंगूठे को रखिए दाई नासिका के ऊपर। बाई नासिका से श्वास अंदर ली और बाई नासिका से ही गुंजन करते हुए श्वास को बाहर जाने। जब आप अंगूठे को रख लेते हैं, बाकी सभी उंगलियों को अंदर की तरफ फोल्ड करके रखिए। धीरे से श्वास लें। इस प्रकार से गुंजन करते हुए अपने अभ्यास को करें। श्वास लेने में कोई ताकत नहीं लगानी है और श्वास छोड़ने में भी ताकत ना लगाएं। खुद से श्वास को अंदर जाने दें। एक होता है श्वास लेना और एक होता है खुद से श्वास को अंदर जाने देना। आपने केवल राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया और अपने आप धीरे धीरे श्वास अंदर जा रही है जितना श्वास को जाना है। फिर आपने धीरे धीरे गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकाल। फाल्गुनी जी लेफ्ट नॉस्ट्रल से करें, आप राइट से कर रहे हैं। ओनली लेफ्ट से करना है, चेंज नहीं करना है। केवल बाई नासिका से ही आपको अभ्यास करना है। बाई नासिका से ही श्वास लेनी है और बाई नासिका से ही श्वास को धीरे धीरे गुंजन करते हुए बाहर जाने दें। पंकज जी राइट हैंड से करें, पॉसिबल है तो। एल्बो को नीचे लगा के रखिए अपनी चेस्ट से, ताकि आपके हाथ में दर्द ना हो। हाथ को नीचे लगा के रखिए, एकदम सीधा अपने छाती वाले भाग से लगा के रखें। ये हाथ नीचे कर लीजिए पंकज जी, इसमें अभी दर्द होना शुरू होगा, फिर आप ज्यादा नहीं करते। बाकी सभी फिंगर्स को फोल्ड करके रखिए अंदर। बहुत धीरे धीरे अभ्यास को करते रहें। अपनी राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रल को बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे से श्वास अंदर जाने दें और गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने। ध्यान पूरा श्वासों पर, एकदम होशपूर्ण अवस्था में अभ्यास को करें। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं।
एक्सेल करते हुए अब अपने हाथ को नीचे ले आए, एकदम सहज हो जाए। अब यही अभ्यास अपनी राइट नॉस्ट्रल से करेंगे। रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करें, राइट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे इनहेल करें और गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर जाए। कोशिश यही करें कि आप अपने अभ्यास को दाई राइट हैंड से ही करें। हाथ में यदि बहुत दर्द हो, हालांकि हमने इतनी देर अभ्यास किया नहीं है तो हाथ में दर्द होना नहीं चाहिए, फिर भी यदि आपको बहुत ज़्यादा दर्द लगे तो बीच में 5 से 10 सेकंड के लिए आप हाथ को नीचे कर सकते हैं। राइट नॉस्ट्रल से इनहेल, राइट से ही एक्सेल करना है विद गुंजन। धीरे धीरे दाई नासिका से श्वास को अंदर जाने दें और दाई नासिका से ही मकार ध्वनि का गुंजन करते हुए श्वास को बाहर आने दें। कुछ मिनट और करते रहें अभ्यास को। श्वास लेने में ताकत ना लगाएं, अपने आप से श्वास को जाने दें और अपने आप से ही धीरे धीरे गुंजन करते हुए श्वास को बाहर आने दें।
एक्सेल करते हुए अब अपने हाथ को नीचे ले आएं, रिलैक्स हो जाएं। अभी हमने लेफ्ट नोस्ट्रल से अलग अभ्यास किया, राइट नोस्ट्रल से अलग, लेकिन अब दोनों नोस्ट्रल से एक साथ अभ्यास को करेंगे। एक बार बाई नासिका से अभ्यास को करें, एक बार दाई नासिका से अभ्यास को करें। अपने थंब को राइट नोस्ट्रल पर रख लें, रिंग फिंगर को लेफ्ट नोस्ट्रल पर रख लें और बाकी 2 फिंगर्स को फोल्ड कर लीजिए। अंदर की तरफ मोड़ के रखें अपनी उंगलियों को। एक बार बाई नासिका से श्वास को अंदर जाने दें और गुंजन करते हुए श्वास को बाहर आने दें। फिर दाई नासिका से श्वास को अंदर जाने दें और दाई नासिका से गुंजन करते हुए श्वास को बाहर आने दें। अंगूठे के पास वाली जो 2 फिंगर्स होती है, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, इनको फोल्ड करके रखिए अंदर। अपनी तरफ से श्वास लेने में बिल्कुल ताकत ना लगाएं, बस श्वासों को दिशा देते रहें। आपने दिशा ये देखी, बाई नासिका से श्वास जानी चाहिए, तो धीरे धीरे अपने आप श्वास जानी, और जब तक जाती रहे उसे जाने देना है। फिर धीरे धीरे गुंजन करते हुए श्वास को बाहर आने दें। एक बार लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल विद गुंजन। फिर राइट नॉस्ट्रल से इनहेल, राइट से एक्सेल विद गुंजन। गुंजन जितना लंबा कर सकते हैं उतना लंबा करें और धीरे धीरे अभ्यास को करते रहें।
नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास लंबे समय तक करना चाहिए। श्वास लेने में और श्वास को छोड़ने में बिल्कुल भी बल का प्रयोग ना करें, बिल्कुल सहज श्वास चले। शरीर की आवश्यकता के अनुसार अपने आप श्वास अंदर जाए और श्वास बाहर आए।
श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आएं। रिलैक्स हो जाएं, विश्राम की अवस्था में आ जाएं। किए गए अभ्यास के प्रभाव को देखें। दोनों हथेलियां अपनी गोद में रखें। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर। कमर गर्दन सीधी, छाती और कंधे एकदम ढीले। अपने ध्यान को सब ओर से इकट्ठा करें, चेहरे के सामने लाएं। नासिका से अंदर जाती और बाहर जाती एक श्वास को देखें। श्वासों के स्पर्श को पूरा पूरा अनुभव करें। श्वास जैसी भी चले खुद से चलने दें। अपनी तरफ से कोई भी बल ना दें श्वास को लेने में और छोड़ने में। ध्यान इधर उधर भटकेगा, विचार आएंगे, लेकिन बार बार अपने ध्यान को विचारों से हटाते हुए अपनी श्वासों की तरफ लौटाएं।
बिल्कुल भी बेहोशी की अवस्था में न जाएं, तंद्रा या निंद्रा की अवस्था में न जाएं। पूरा ध्यान एकदम श्वासों पर केंद्रित कर लें। श्वासों के आने और जाने का एकदम पता मालूम करें। विचारों के साथ खोना नहीं है। एकदम जागृत अवस्था में रहते हुए अभ्यास को करें। कमर सीधी रखें। श्वास के स्पर्श को पूरी गहराई से देखते रहें। देखें कि कितनी देर आप लगातार अपने ध्यान को श्वासों पर केंद्रित कर पाते हैं, या आपका ध्यान भटका तो कितनी देर बाद आप पुनः वापस अपनी श्वासों पर लौट सकते हैं। जारी रखें अभ्यास को धीरे धीरे। चेहरे की मांसपेशियों को एकदम सहज रखें। चेहरे पर तनाव ना दिखे कि आप बहुत अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं श्वासों को देखने के लिए। एकदम सहज रहें। विजय जी, चेहरे को ढीला छोड़े अपने।
3 बार श्वास लें और छोड़ें। दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर, चेहरा आकाश की तरफ। कुछ देर रुके रहें। शरीर और मन के तल पर क्या क्या घटित हुआ पूरी गहराई से देखें। चेहरे की मालिश, कानों को दबाते हुए खींचें। कंठ की मालिश, गर्दन व कंधों की मालिश। धीरे धीरे आंखें खोल लें। नमस्ते, आपका दिन शुभ।